प्रोस्पेक्टस। आज हम पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस के बारे में। सबसे पहले उसको जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोस्पेक्टस बेसिकली दिखता कैसे। ये एक बुक टेम्पलेट जैसे दिखता है जिसमें एक कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द टर्म प्रोस्पेक्टर डिफाइंड अंडर द सेक्शन 270 सब क्लॉज ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो प्रोस्पेक्टस है वो सेक्शन 2 के 70 सब क्लॉज में डिफाइन करा गया है कंपनीज एक्ट के। एक प्रोस्पेक्टस बेसिकली कंपनी के द्वारा रिलीज किया जाता है जो कि पब्लिक और इन्वेस्टर्स को बताता है कि हमारे पास जो सिक्योरिटीज वगैरह है वो अवेलेबल है, आप आगे इनको परचेज कर सकते हैं या फिर अपना मनी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब अबाउट द म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, स्टॉक एंड अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफर्ड बाय द कंपनी। ये एक बेसिकली बुक होती है जो कि बताती है कि इस कंपनी में ये सारे म्यूचुअल फंड्स है, ये स्टॉक्स है या फिर ये सब बॉन्ड्स है जो एक जनरल पब्लिक आगे परचेज कर सकती है या कोई इन्वेस्टर्स आगे परचेज कर सकता है या अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है इन सब में। prospectus contain the basic information and the financial information of a company। एक prospectus contain करता है basic और financial information एक कंपनी का। a public company can issue the prospectus to offer its shares and debentures। जो एक पब्लिक कंपनी होती है वो prospectus को इशू कर सकती है अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को बेचने के लिए बेसिकली। इट आल्सो नोन एज द लीगल डू ऑफ अ कंपनी। सो इसको लीगल डू भी कहा जाता है किसी कंपनी का। अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय एंड फिल्ड विद सिक्योरिटी and Exchange Commission (SEC) that provides details about an investment offering to the public। एक बेसिकली फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि क्या क्या एक कंपनी सेल कर रही है। अगर टाइप्स की बात करें तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस: शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अब्लिश्ड प्रोस्पेक्टस और रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस।